जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि याओ चेन चाओ यान का टीचर बनने के लिए रेडी हो गया था और अब उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। फिर हमें जाओ यान को दिखाते हैं जिसके पास उसकी बहन जाओ जनर मिलने आती है, जहां इस बार जाओ यान अपनी बहन से अच्छे से बात करता है। उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती थी और वो अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती थी। वो अपनी बहन से कुछ पैसे उधार मांगता है, जिस पर उसकी बहन खुशी खुशी मान जाती है और उसे अपना एक पर्पल गोल्ड कार्ड देती है। वो दोनों फिर एक साथ मार्केट में वो इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं जो उसके टीचर ने लाने के लिए कहा था। वो फिर सामान खरीद कर जब बाहर निकलते हैं तो आसपास जायली हाउस के गुंडे उनको घेर लेते हैं, जिस पर अब रिंग के अंदर बैठे याओ चेन इन गुंडों से न उलझकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जिस पर वो दोनों उनसे बचकर भागने लगते हैं क्योंकि अभी उन्हें एक और जगह जाकर इंग्रेडिएंट्स खरीदने थे। वहीं अब जायली क्लेन हेड का बेटा, जिसने कल अपने पिता को एक आइडिया दिया था, वो वहाँ आता है। उसका नाम जिया लियाओ है और वो इतना बेरहम है कि जो भी उसके सामने आता है, यानी गलती से अगर कोई उससे टकरा भी जाता है तो उसे तुरंत मरवा देता है। वहीं जाओ यान एक दुकान पर पहुंचकर लेवल 1 की चीजें की मांग करता है। वो खरीदारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक जिया लिए वहाँ आकर तबाही मचाने लगता है, जिसको रोकने अब जाओ यान जाता है। वहीं जिया लियाओ के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और जाओ यान भी वहां आकर उसको मारने ही वाला होता है। तभी उसकी बहन जाओ जनर वहां आकर उसे बचा लेती है। जिया लियाओ जाओ जनर को देखता है, उससे बदतमीजी से बात करके उसके गंदे वे में बात करने लगता है और कहता है कि इससे तो मैं ही शादी करूँगा। जाओ यान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ जाओ क्लेन के गार्ड्स आने वाले थे, इसीलिए जिया लियाओ वहाँ से चला जाता है। जाओ यान फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर ट्रेनिंग करने बैठता है, जहां उसका टीचर अब उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक लिक्विड बनाते हैं और जाओ यान की ट्रेनिंग फिर स्टार्ट होती है। उससे पहले फायर को प्रोड्यूस करना और उसे कंट्रोल करना सिखाते हैं। जाओ यान अपनी पूरी जान लगा देता है और अच्छे से फायर प्रोड्यूस कर उसे कंट्रोल भी कर लेता है, जिस पर उसका टीचर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि ऐसा करना लेवल 3 के लिए बहुत मुश्किल का काम था। लेकिन ऐसा करते वक्त जाओ यान को कुछ होने लगता है और एकदम से वो खून की उल्टियां करके वही बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आगे नया चौथा एपिसोड स्टार्ट होता है, जिसमें उसका टीचर जाओ यान को हील करता है और साथ ही उसको दोई कोई पावर को बढ़ाकर लेवल 4 कर देता है। दूसरी ओर फिर हमें एक नई जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बोली लगाई जा रही है। वहाँ पर तीनों शाही परिवार से लोग आए थे, यानी जाओ क्लेन, आओ बा क्लेन और जायली हाउस के मास्टर्स भी यहाँ इस बोली में आए थे। उस बोली को करवाने वाली एक लड़की थी जिसका नाम या फाई है। वहीं दूसरी तरफ होश आने पर जाओ यान को यह पता चलता है कि वो लेवल 4 पर आ गया है, तो वो काफी ज्यादा एक्साइट होता है। याओ चेन एक मोदक को वैक्यूम पाम टेक्निक से हवा में उठाकर खाता है और अब जाओ यान भी इस टेक्निक सीखने को कहता है, जिस पर टीचर कहता है कि ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक किलो लेवल की है, लेकिन इस टेक्निक को सीखने पर तुम 1 टन का पत्थर भी उठा सकोगे और अगर तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तब तुम दुश्मन के अंदर का खून भी निकलने में सक्षम होंगे। ये टेक्निक एक तरह की आयरन पाम की मदद से की जाती है, तो टीचर ने पहले ही एक शॉप से खरीद ली थी और जो उसने आयरन पाम खरीदी थी उसके अंदर 5 की भी पावर थी। अब ये सब देख जाओ यान फुल मोटिवेट होकर उनसे ये सब सीखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब थोड़ी देर बाद जाओ यान यहाँ अपनी फैमिली के कॉम्बैट एरिया में जाता है। वहाँ पर जाओ जनर और एक वॉरियर की प्रैक्टिस फाइट चल रही थी, जिसमें जाओ जनर बड़ी आसानी से वॉरियर को मात दे रही थी। वहीं अपने भाई को देखकर जाओ जनर को पहली नजर में उसकी लेवल पर जाने का पता चल जाता है, जिस पर वो काफी खुश होती है। अब जाओ यान को रिंग के अंदर देख वॉरियर थोड़ा नाराज होता है क्योंकि अभी भी सब जाओ यान की उस डील से नाराज थे जो उसने ना यान के साथ की। उस वॉरियर का नाम जाओ निंग है और वो लेवल 8 पर है। जाओ जनर अपने भाई को फिर एक जगह ले जाती है और उसे एक किताब देती है जिसके अंदर लेवल 4 के वॉरियर के लिए कई सारी ट्रेनिंग के बारे में लिखा था। अब किताब पाकर वो अति उत्साही हो जाता है और सीधे अपने मास्टर के पास जाकर उन्हें ये बुक में लिखी एक रोक शेटरिंग टेक्निक के बारे में बताता है, जिस पर उस टेक्निक को बेकार बताकर उसे एक ओस्टेरिक टेक्निक की बुक देते हैं। ओस्टेरिक टेक्निक को सीखने के लिए लेवल 5 का होना जरूरी था, इसीलिए अब जाओ यान उनसे लेवल 5 को भी ब्रेक करने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं हमें फिरना यान को दिखाते हैं जो एक पर्वत पर बैठ ध्यान लगा रही थी। वहीं मास्टर और जाओ यान एक जंगल में जाते हैं। यहाँ लेवल 5 तक पहुँचने की ट्रेनिंग उसकी शुरू की जाती है, जहाँ पर उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर कई अटैक किए जाते हैं। ये टेक्निक ब्लैक टेक्निक के अंदर हाई लेवल में आती है और जो उसने महारत हासिल कर लेता है तो वो 8 गुना ज्यादा शक्ति से अटैक कर सकता है। मास्टर फिर उससे कहता है कि तुम्हें और भी इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे। अब जाओ यान टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने अभी तक पिछले इंग्रेडिएंट्स के पैसे जाओ जनर को नहीं लौटाए थे। अब वो दोनों फिर उसी बोली लगाने वाली जगह पर जाते हैं।
वो वही लिक्विड उसमें बेचने का डिसाइड करते हैं जो उन्होंने उन इंग्रेडिएंट से बनाया था। उस लिक्विड को स्पिरिट एलिक्सर कहा जाता है। वहाँ ये 5 स्पिरिट एलिक्सर की क्वालिटी चेक करती है और उसे अच्छी क्वालिटी ही मिलती है। रिंग के अंदर या फाई को पता चल जाता है कि या फाई सीधी सादी लड़की नहीं है और ये बात वो जाओ यान को समझाता है। या फाई बातों बातों में जाओ यान के करीब आकर उसका फेस देखने की कोशिश करती है, जिस पर जाओ यान समझ जाता है और उसको मौका रहकर दूर कर देता है। वहीं स्पिरिट एलिक्सर की बोली लगाई जाती है और उसकी खूबी बताई जाती है। असल में स्पिरिट एलिक्सर से कोई लेवल की इंक्रीज होने की स्पीड बढ़ जाती है और उसके साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता। अब साइड इफेक्ट ना होना बहुत खास बात है, क्योंकि हमने जैसे कि पिछले वीडियोज में देखा था कि वो पिल जो यान ऑफर कर रही थी वो भी सेम काम करती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन अब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, यानी ये बहुत ऊंचे दाम में बिकने वाली थी। जाओ जेन अब इसको किसी भी कीमत पर अपने बेटे जाओ यान के लिए खरीदना चाहता था और यह बात जायली बी को पता था। इसीलिए जायली बी एक षड्यंत्र रचता है। वो इस पर खूब ऊंचे दाम पर बोली लगाता है और उससे ऊंचे दाम पर फिर जाओ जेन कर देता है। जाओ जेन का वजीर उसे समझता भी है कि जायली बी जानबूझ के हमसे ज्यादा बोली लगवा रहा है, क्योंकि वह आपको कंगाल करना चाहता है। वो आपके पैसे खर्चा करवाकर जो अगली बोली होगी उसे जीतना चाहता है, लेकिन जाओ जेन को वो लिक्विड अपने बेटे के लिए किसी भी कीमत पर चाहिए था। इसलिए बोली बढ़ाते बढ़ाते 40,000 सोने के सिक्के पर पहुंच जाता है और जाओ जेन को वो लिक्विड दे दिया जाता है। वहीं अब अगला जो आइटम था वो विंड स्किल था, जिसको जायली बी हासिल कर लेता है और उसी के साथ ही एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 एंड एपिसोड 6 में अपने ही डैड को वह लिक्विड बेचकर उसे पैसे मिले हैं, उनका वो क्या करता है और जायली बी किस तरह से अपनी शैतानी दिमाग चलाता है। वास्तव में मास्टर याओ चेन उस रिंग के अंदर क्या कर रहा था, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमें अगले वीडियो में मिलेगा। अगले वीडियो भी जरूर देखना। तो आपसे मैं अब अगले वीडियो में मिलूंगी। सो तब तक के लिए बाय।